everyone, welcome to my YouTube channel Simply Doctor. I am पूजा विश्वकर्मा। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कोल्ड चेन के बारे में। कोल्ड चेन क्या होती है, इसका हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, कोल्ड चेन इक्विपमेंट्स देखेंगे एंड राइट्स ऑफ कोल्ड चेन। ये तीनों टॉपिक को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। कोल्ड चेन देखेंगे हम कि कोल्ड चेन क्या होती है। System of storage and transportation of vaccine at low temperature from point of manufacture to the point of actual vaccination site। तो कोल्ड चेन क्या होती है? कोल्ड चेन एक पूरा सिस्टम होता है, एक पूरी चेन होती है जिसमें जो भी वैक्सीन जहाँ पे बनती है वहाँ से जहाँ तक इसको जाना है, यानी एक्चुअल वैक्सीनेशन साइट जहाँ पे लोगों को ये वैक्सीन लगना है वहाँ तक, तो बनने की जगह से लगने की जगह तक वैक्सीन को स्टोर करना और उसको ट्रांसपोर्ट करना। पर इसमें मेन चीज़ क्या है कि स्टोर भी हमें लो टेम्परेचर पर करना है और ट्रांसपोर्ट भी हमें क्या करना है, लो टेम्परेचर पे करना है। कोल्ड चेन टेम्परेचर इन इंडिया +2 to +8 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी इंडिया में जो कोल्ड चेन का टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, +2 to +8 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि मैक्सिमम जो भी वैक्सीन होती है वो +2 to +8 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट होती है। ओरल पोलियो वैक्सीन इज मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन। जो ओरल पोलियो वैक्सीन होती है वो सबसे ज़्यादा हीट सेंसिटिव वैक्सीन होती है। अगर उसे थोड़ी सी भी हीट लगेगी तो वो क्या हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। रूटीन स्टोरेज +2 to +8 डिग्री सेंटीग्रेड, इसीलिए इसका रूटीन, अगर रोज के लिए इसको स्टोर करके रखना है तो हमें +2 to +8 डिग्री सेंटीग्रेड पर इस वैक्सीन को रखना पड़ेगा। और अगर लॉन्ग टर्म में स्टोर करके रखना है तो -20 to -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको स्टोर करना पड़ेगा। वैक्सीन स्टोर इन फ्रीजिंग कंपार्टमेंट इस पोलियो एंड मीजल्स, यानी जो पोलियो की और जो मीजल्स की वैक्सीन होती है वो हमें कौन से कंपार्टमेंट में स्टोर करके रखना होती है, फ्रीजिंग कंपार्टमेंट में। देखिए जो फ्रीज होते हैं उनमें 2 कंपार्टमेंट होता है, एक ऊपर वाला जिसे फ्रीजिंग कंपार्टमेंट कहते हैं और एक नीचे वाला जिसे कोल्ड कंपार्टमेंट कहते हैं। तो हमें पोलियो वैक्सीन और मीजल्स की वैक्सीन जो है वो इस फ्रीजिंग कंपार्टमेंट में रखना पड़ेगी। वैक्सीन विच मस्ट बी अलाउड इन कोल्ड पार्ट एंड नेवर अलाउड टू फ्रीज आर BCG, TT, DT, DPT, टाइफॉइड एंड डाइल्यूएंट्स। जो भी BCG वैक्सीन है, टाइफॉइड की वैक्सीन है, DT की वैक्सीन है या DPT की वैक्सीन है, टाइफॉइड है, डाइल्यूएंट्स है, इनको हमें यहाँ पे इस कोल्ड पार्ट में रखना पड़ेगा। हम इसे फ्रीजिंग पार्ट में नहीं रख सकते। विटामिन ए वैक्सीन स्टोर आउटसाइड कोल्ड चेन एट रूम टेम्परेचर। जो विटामिन ए की वैक्सीन होती है हमें इसको कोल्ड चेन, ये कोल्ड चेन के अंदर नहीं आती है, इसे हमें रूम टेम्परेचर पर ही रखना होगा। अब हम देखेंगे कोल्ड चेन इक्विपमेंट्स। तो कोल्ड चेन इक्विपमेंट में कौन कौन सी चीज़ें आती है? कोल्ड चेन इक्विपमेंट में आता है स्टोरेज ऑफ वैक्सीन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वैक्सीन। स्टोरेज ऑफ वैक्सीन यानी हम वैक्सीन को कौन कौन सी जगह पर स्टोर करके रखते हैं या स्टोर के लिए हम किन चीज़ों का यूज़ करते हैं। तो आएगा वॉक इन कूलर, वॉक इन फ्रीज़र, आइस लाइन रेफ्रिजरेटर एंड डीप फ्रीजर। इन सभी में, इन चारों में हम वैक्सीन को स्टोर करके रखते हैं। एंड ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम कोल्ड बॉक्सेस का यूज़ करते हैं, वैक्सीन कैरियर का यूज़ करते हैं, डे कैरियर का यूज़ करते हैं। सबसे पहले कोल्ड चेन इक्विपमेंट में हम स्टोरेज वाले देख लेते हैं। तो स्टोरेज में पहला आता है वॉक इन कूलर और वॉक इन कोल्ड रूम, जिसे शॉर्ट में कहते हैं VIC। देखिए वॉक इन कूलर या वॉक इन कोल्ड रूम क्या होते हैं, ये बड़े बड़े रूम होते हैं जिनमें कूलर्स की तरह ये फैंस लगे होते हैं। और ये वॉक इन कूलर का टेम्परेचर कितना होता है, +2 to +8 डिग्री सेंटीग्रेड। ये कहाँ पे यूज़ किए जाते हैं, तो स्टेट लेवल पे, गवर्नमेंट मेडिकल स्टोर्स जो होते हैं उनमें, रीजनल वैक्सीन स्टोर जो होते हैं उनमें वॉक इन कूलर का यूज़ किया जाता है। स्टोरेज ऑफ वैक्सीन लार्ज क्वांटिटी,
यानी अगर हमें लार्ज क्वांटिटी में वैक्सीन का स्टोरेज करना है तो हमें वर्क इन कूलर या वर्क इन कोल्ड रूम के अंदर स्टोर करना पड़ेगा वैक्सीन को। 3 मंथ ऑफ स्टोरेज यानी मैक्सिमम 3 मंथ तक हम किसी भी वैक्सीन को इन वीआईसी के अंदर स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं वॉक इन फ्रीज़र। वॉक इन फ्रीज़र को शॉर्ट में बोलते हैं वीआईएफ। ये बड़े रूम की तरह होते हैं, बट ये क्या होते हैं, ये वॉक इन फ्रीज़र होते हैं, ये रेफ्रिजरेटर की तरह होते हैं। इसमें क्या होता है, इनका जो अंदर का टेम्परेचर होता है -15 टू -25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये स्टेट लेवल पे जो होती है वैक्सीन उसको स्टोर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। और इनका जो मेन यूज़ होता है वो क्या है, फ्रोज़न आइस पैक्स। जो आइस पैक्स होते हैं फ्रोज़न वो बनाने के लिए, और ज़्यादा क्वांटिटी में ओरल पोलियो वैक्सीन को स्टोर करने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं डीप फ्रीजर। देखिए, ये डीप फ्रीजर का पिक्चर है। डीप फ्रीजर जो होते हैं इनके अंदर का टेम्परेचर होता है -15 टू -25 डिग्री सेंटीग्रेड। अब जो लार्ज डीप फ्रीजर होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर यूज़ किए जाते हैं, एंड स्मॉल डीप फ्रीजर जो होते हैं वो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर एंड प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर यूज़ किए जाते हैं। देखिए, स्टेट से वैक्सीन कहाँ पर आती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आती है। जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है और प्राइमरी हेल्थ सेंटर है वहाँ पर डीप फ्रीजर का यूज़ किया जाता है वैक्सीन को स्टोर करने के लिए। 1 मंथ स्टोरेज यानी डीप फ्रीजर के अंदर हम 1 महीने तक वैक्सीन को स्टोर करके रख सकते हैं। अरेंज आइस पैक्स वर्टिकल इन क्रिस क्रॉस पैटर्न। जो भी आइस पैक्स होते हैं उनको हमको ये डीप फ्रीजर के अंदर क्रिस क्रॉस पैटर्न में रखना चाहिए। लाइक जैसे ये एक आइस पैक रखा है तो दूसरा हमें ऐसे रखना पड़ेगा, तीसरा हमें ऐसे रखना पड़ेगा, फिर ऐसे रखना पड़ेगा, ऐसे रखना पड़ेगा। तो हमें जो आइस पैक्स होते हैं उनको क्रिस क्रॉस पैटर्न में रखना चाहिए। यूज़ फॉर फ्रीजिंग एंड स्टोरिंग आइस पैक्स। तो डीप फ्रीजर का यूज़ किस लिए होता है, जो आइस पैक्स होते हैं उनको फ्रीज करने के लिए और उनको स्टोर करने के लिए। देखिए, आइस पैक्स क्या होते हैं, तो ये जो बॉटल्स होती है इन्हें हम आइस पैक्स कहते हैं। इनमें पानी भरा होता है और इनको फ्रीज़र में रखा जाता है ताकि इनके अंदर का जो पानी है वो बर्फ़ में कन्वर्ट हो जाए। इसके लिए हम डीप फ्रीजर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टोरेज जो होता है वो होता है आइस लाइन रेफ्रिजरेटर के अंदर। सो मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपार्टमेंट कंपोनेंट ऑफ कोल्ड चेन इन इंडिया। जो आइसलैंड रेफ्रिजरेटर होते हैं ये भारत में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कंपोनेंट है कोल्ड चेन के। ये जो पिक्चर बना है ये है आइसलैंड रेफ्रिजरेटर। +2 टू +8 डिग्री सेंटीग्रेड इनके अंदर का टेम्परेचर कितना होता है, +2 टू +8 डिग्री सेंटीग्रेड। केप्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। ये हमेशा हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखना चाहिए, आड़ी तिरछी जगह पर नहीं रखना चाहिए। कैन मेंटेन टेम्परेचर ऑफ वैक्सीन इफ प्रोवाइड 8 hours ऑफ अनइंटरप्टेड इलेक्ट्रिसिटी पर डे। देखिए, आइस लाइन रेफ्रिजरेटर इतने इम्पोर्टेंट क्यों होते हैं, क्योंकि अगर हम इन्हें 8 घंटे की इलेक्ट्रिसिटी भी दे एक दिन में तो ये पूरे 24 घंटे जो है वैक्सीन को फ्रीज या जो जितना भी टेम्परेचर उनको चाहिए उतने टेम्परेचर को मेंटेन करके रखते हैं आइस लाइन रेफ्रिजरेटर। डिस्ट्रिक्ट लेवल 240 टू 300 लीटर्स कैपेसिटी लार्ज आईएलआर। यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो भी आइसलैंड रेफ्रिजरेटर यूज़ होते हैं उनके कैपेसिटी कितनी होती है, 240 से 300 लीटर। प्राइमरी हेल्थ सेंटर लेवल्स 140 लीटर्स कैपेसिटी। जो भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर होते हैं वहाँ पर 140 लीटर की कैपेसिटी के आइसलाइन रेफ्रिजरेटर का यूज़ होता है। इन्हें हम स्मॉल आईएलआर कहते हैं और जो 240 से 300 लीटर की कैपेसिटी वाले होते हैं उन्हें लार्ज आईएलआर कहते हैं। फ्री सेंसिटिव वैक्सीन।
TD, DPT, hepatitis B, IPV kept in upper part, cold part, heat sensitive, oral polio vaccine, BCG vaccine, measles kept in bottom freezing compartment। इन दोनों पॉइंट्स को हम इस पिक्चर के थ्रू समझते हैं। ये है आइसलैंड रेफ्रिजरेटर की पिक्चर। इसमें ये जो होते हैं हमारे डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर से थोड़ा अलग होते हैं। इनमें जो फ्रीजिंग वाला कंपार्टमेंट होता है वो नीचे होता है और जो कोल्ड वाला कंपार्टमेंट होता है वो ऊपर की तरफ रहता है, क्योंकि जब भी इसके ढक्कन को ओपन किया जाता है तो हीट इसके अंदर इंटर कर सकती है। तो जो भी हीट सेंसिटिव वैक्सीन है इन्हें हमें हीट से दूर रखना पड़ेगा, इन्हें फ्रीजिंग कंपार्टमेंट में रखना पड़ेगा। अब हीट सेंसिटिव वैक्सीन कौन सी है? ओरल पोलियो वैक्सीन है, मीजल्स है, BCG है, रोटा है एंड JE वैक्सीन। ये सभी हीट सेंसिटिव वैक्सीन है, तो इन्हें हीट से दूर फ्रीजिंग कंपार्टमेंट में रखना पड़ेगा। और जो फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन है यानी अगर इनको फ्रीज कंपार्टमेंट में रखे तो ये डिस्ट्रॉय हो सकती है, तो इनको हमको कोल्ड कंपार्टमेंट में रखना पड़ेगा। TD हो गई, TT हो गई, DPT, IPV, पेंटा, हेपेटाइटिस, इन सभी वैक्सीन को हमें कोल्ड कंपार्टमेंट में रखना पड़ेगा, अदरवाइज ये डिस्ट्रॉय हो जाएगी अगर फ्रीजिंग कंपार्टमेंट में इनको हम रखेंगे तो। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो यूज़ होते हैं वो हम देखते हैं। तो कोल्ड बॉक्सेस, देखिए हमने देखा होगा अधिकतर वैक्सीनेशन जो साइट्स होती हैं वहाँ पर ऐसे बॉक्सेस हमें दिखाई देते हैं। तो ये कोल्ड वैक्सीन के ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो क्या है इनका? मेनली फॉर वैक्सीन ट्रांसपोर्टेशन। ये किसके लिए यूज़ किए जाते हैं? वैक्सीन के ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं। इट स्टोरेज ड्यूरिंग defrosting एंड पावर फेल्यूर। जब जब पावर फेल्योर हो जाता है तब कोल्ड बॉक्सेस का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आएगा वैक्सीन कैरियर्स। वैक्सीन कैरियर्स भी हमने देखे हैं वैक्सीनेशन साइट पर। इनमें क्या होता है, 16 से 20 पीएल्स हम इसके अंदर रख सकते हैं किसी भी वैक्सीन के। और इसके अंदर 4 आइस पैक्स होते हैं। देखिए 1 2 3 4 आइस पैक्स है और इसके अंदर 16 से 20 जो भी वैक्सीन पीएल्स होते हैं वो इसमें स्टोर हो सकते हैं। डे कैरियर्स, डे कैरियर्स का यूजुअली हम यूज़ नहीं करते हैं। 6 to 8 कैरियर्स हो, सॉरी यहाँ पे वीएल्स आएगा। तो इनके अंदर 6 से 8 वीएल्स हम वैक्सीन के ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं और इसमें 2 आइस पैक्स होते हैं। देखिए ये जो है ये डे कैरियर है, इसमें 2 आइस पैक्स यूज़ होंगे। तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए कोल्ड बॉक्सेस, वैक्सीन कैरियर्स एंड डे कैरियर्स का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं राइट्स ऑफ कोल्ड चेन वैक्सीन्स। जो भी राइट्स होते हैं कोल्ड चेन के वो हम देखते हैं इसमें। तो राइट वैक्सीन होनी चाहिए, राइट क्वांटिटी में होनी चाहिए, राइट प्लेस पे जानी चाहिए, राइट टाइम पे जानी चाहिए, राइट कंडीशन पर जानी चाहिए और राइट कॉस्ट पे जानी चाहिए। तो ये सभी क्या है, कोल्ड चेन के राइट्स हैं। सो गाइस, दिस इज़ ऑल अबाउट कोल्ड चेन। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब